अमायरा सिर्फ 21 इयर्स की थी जब उसकी शादी तय हुई। उसके फैमिली वाले सब बहुत खुश थे। अमायरा भी अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचकर काफी एक्साइटेड थी। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले से ही ससुराल वालों का नाटक शुरू हो चुका था। उन्हें काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए थे और उनके सारे डिमांड्स को अमायरा के पेरेंट्स ने पूरा भी किया। शादी के बाद भी वो लोग दहेज के लिए उसे बहुत परेशान करते। उसका हस्बैंड अमायरा के पापा को कॉल करके सीधे धमकी देता था, या तो दहेज की डिमांड पूरी करो या तो बेटी को अपने घर वापस ले जाओ। बेचारे उसके पापा जैसे तैसे करके दहेज के डिमांड को भी पूरा किया। 1 साल बाद फिर से वो लोग अमायरा को तकलीफ देने लगे और ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगे। लेकिन इस बार अमायरा के पापा ने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी को वहां और टॉर्चर होने नहीं दूंगा। और वो उसे घर वापस ले आए और अमायरा के इन-लॉज पर उसके पापा ने केस भी किया। लेकिन अमायरा को उसके हस्बैंड की बहुत याद आती थी। उसे सोचकर बुरा लगता कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया। घर पर बैठे बैठे उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर पर आई और दोनों ने बहुत बातें की। तब अमायरा ने उसे उसके मन की सारी बातें बताई। वो इमोशनली और मेंटली बहुत हर्ट हो गई थी। बार बार उसके मन में ये बात आ रहा था कि मेरे लाइफ पार्टनर जिसकी जिम्मेदारी थी मुझे प्रोटेक्ट करना, अगर उसने ही मेरे साथ ऐसा किया तो अब मैं दूसरे लोगों पर कैसे भरोसा करूं। उसकी बातें सुनकर उसकी फ्रेंड को पता चल गया था कि अमायरा डिप्रेशन में जा चुकी है और वो कभी भी कोई गलत कदम उठा सकती है। इसलिए नेक्स्ट डे ही वो अमायरा को घुमाने बाहर ले गई और वहां से सीधे अपने एक आंटी के पास ले गई। उस आंटी का बहुत साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था और वो काफी सालों से एक छोटे से घर में रेंट पर रह रही थी। उन्होंने अमायरा को कहा, जो लड़का तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो लड़का सिर्फ पैसों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसने तुमसे शादी ही सिर्फ पैसों के लिए की, उसके लिए तुम इतनी डिप्रेस्ड क्यों हो रही हो। माना कि लाइफ में लाइफ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो उसके लिए तुम क्यों अपनी लाइफ खत्म करना चाहती हो। बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है और तुम्हें घर वापस लेकर आए, वरना कितने लड़कियों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेटी को उसके इन-लॉज के टॉर्चर को चुपचाप सहन करने के लिए कहते हैं। मेरे डिवोर्स के बाद मेरे पापा ने तो मुझे घर में आने ही नहीं दिया। अपने इन-लॉज की मारपीट और सारे टॉर्चर्स झेलने के बाद जब मैं अपने घर आई तब मेरे पापा ने कहा कि अब सब लोग क्या कहेंगे, तुम अभी के अभी वापस चली जाओ। मेरे घर वालों को दुनिया वालों की चिंता हो रही थी, लेकिन खुद की बेटी की परवाह नहीं थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती थी। मैंने एक बहुत ही छोटा सा कमरा रेंट पर लिया और कितने सालों से जॉब कर रही हूं। वहां मेरे कितने अच्छे दोस्त बने और अब वो लोग मेरी फैमिली की तरह ही है। बेटा, भले ही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी खुद की जिंदगी तो अब शुरू हुई है। तुम्हें स्टडीज कंटिन्यू करना है या जॉब करना है, तुम्हें जो भी चाहिए वो करो। तुम सिर्फ 22 इयर्स की हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ है। अब से उस लालची इंसान के बारे में सोचकर अपना दिल मत दुखाना। उस आंटी की ये एडवाइस अमायरा के लिए एक आई ओपनर थी। उसके लिए ये लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज था।
उसे पूरे 4 महीने लग गए डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए। सेल्फ लव क्या होता है उसने सीखा और वो उसके घर के पास ही एक मॉल में काम करने लगी। 5 साल निकल गए। लोग उसके बारे में क्या क्या बातें करते, लेकिन अब वो पहले से काफी मैच्योर हो चुकी थी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबल बन गई थी। वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती, वो अकेले ही खुश रहने लगी थी। एक दिन मॉल में उसकी शॉप के सामने एक छोटी बच्ची रोते हुए वहां आई। तब वो और उसकी कोवर्कर उस बच्ची के पास गए, उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। इतने में उस बच्ची के पापा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और वो बच्ची भागते हुए उसके पापा के पास गई। वो उन्हें थैंक यू बोलने ही आ रहा था, तब दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पहचाना। एक्चुअली वो दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो दोनों पास के एक कॉफी शॉप में गए। जब वो बातें करने लगे तब अमायरा को पता चला कि करण की वाइफ की 2 साल पहले ही डेथ हो गई थी और अब ऑफिस, घर और बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अकेले ही मैनेज कर रहा था। तब अमायरा ने भी अपने बारे में उसे सब कुछ बताया। एक दूसरे की लाइफ स्टोरी सुनकर उन दोनों को भी एक दूसरे के लिए काफी बुरा लगा। ऐसे अमायरा और करण मॉल में एक दूसरे को कभी ना कभी मिला करते। बाद में करण हर संडे अपनी बच्ची को मॉल में घुमाने ले आता और उसी बहाने अमायरा से भी मिल लेता। धीरे धीरे दोनों और भी ज्यादा मिलने लगे। करण की बेटी भी अमायरा को बहुत पसंद करने लगी थी। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के बाद दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया। उनके फैमिलीज ने भी उन दोनों को बहुत सपोर्ट किया। कोई भेदभाव या कास्ट डिफरेंस पर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अमायरा और करण को लाइफ में कितनी तकलीफ हुई थी। सो अब सिर्फ दोनों की खुशियां इंपॉर्टेंट थी। कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं जहां हम एकदम होपलेस और हेल्पलेस फील करने लगते हैं। कोई रिलेशनशिप एंड हो या जो लाइफ में सोचा था वैसा ना हो, तब हम जल्दी गिव अप कर देते हैं, जबकि हमारे फ्यूचर में और भी अच्छे लोग और अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन हमारी प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से हम अपने फ्यूचर को लेके भी डाउट करने लगते हैं। नेवर लेट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस हार्म योर फ्यूचर।